सो हे गाइस, न्यूज बड़ी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 ऐप बैन कर दिए क्योंकि वो एडल्ट कंटेंट प्रमोट कर रहे थे। उन 25 ऐप में से दो नाम तो बहुत ही पॉपुलर है, उल्लू और अल्ट बालाजी। अल्ट बालाजी का नाम बाद में अल्ट हो गया था, आपको पता ही होगा। ऐप में किस तरह की वीडियो सीरीज अवेलेबल थी, तो बस इन्हीं रीजन की वजह से 25 ऐप को बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, तो बैन का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं ग्रोक एआई के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रोक एआई के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है क्यों जो ग्रोक एआई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अब्यूज कर रहे हैं। रिप्लाई नीमो यादव जो ट्वीट किए ग्रोक एआई से पूछते हैं, भाई इंडिया में सबसे सी पार्टी कौन सी है जिसका नेता बार बार झूठ बोलकर सबको सी बनाता है और उसके समर्थक वाह वाह करते हैं। जिसका रिप्लाई ग्रोक करता है, भाई डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बीजेपी नेता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार झूठ बोलकर सबको सी बनाते हैं। झूठ जैसे इकोनॉमिक कोटा पे लोगों को सी बनाते हैं, उसके समर्थक ताली बजाते रहते हैं। फैक्ट चेक से साबित। जिसके बाद फिर नीमो यादव रिप्लाई, और सुन इस पार्टी के महान का नाम बताना। तो जिसका रिप्लाई में ग्रोक करता है, भाई वो महान नेता श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके झूठ जैसे 2 करोड़ जॉब्स का वादा और इकोनॉमी पर दावे फैक्ट से गलत साबित हुए, पर समर्थक वाह वाह करते रहे। जिस तरीके से वर्ड्स यहाँ ग्रोक यूज कर रहा है, स्पेशली गाली, मुझे नहीं लगता जो ग्रोक है वो बहुत दिन तक टिकेगा इंडिया में। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं उनके सबसे बड़े रिकॉर्ड के बारे में। आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले नेता बन गए। उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। इंदिरा गांधी इंडिया की पीएम 4077 दिन तक रही थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको क्रॉस कर दिए। 4078 दिन हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर 11 जुलाई 2026 तक नरेंद्र मोदी पीएम रहते हैं फिर वो जवाहरलाल नेहरू को भी क्रॉस कर देंगे। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम 6031 दिन तक। अच्छा, तो रिसेंटली आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंग्लैंड गए तो वहीं पे रह रहे एक इंडियन वुमेन का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसे देखकर काफी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में वो पीएम मोदी को बताती है मेरे लिविंग गॉड है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, आप देखिए। हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हो ही रही है तो बात करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जिनको इंडियंस ने यूएसए इलेक्शन के दौरान बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब वो एंटी इंडियन हो चुके हैं। रिसेंट टाइम पे आपने देखा होगा वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इंडिया के बारे में। और रिसेंटली वॉशिंगटन के एआई समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने टेक जायंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को जैसी कंपनी को कह रहे हैं इंडियंस को कंपनी में हायर मत करो, दूसरी कंट्री के लोगों को हायर करने की जगह अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटी दो। अब कुछ लोग शेयर करके बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली एंटी इंडियन बन चुके हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप प्रो अमेरिकन है, मतलब ज्यादा अमेरिकन लोगों के बारे में सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक माँ और बेटे के बारे में। ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं जो आप सोच भी नहीं, एक माँ एंड बेटे वीडियो पोस्ट करते हैं। कौन है, कैसे वीडियो पोस्ट करते हैं, इसी के बारे में बताते हुए पीपो एक वीडियो पोस्ट किए इंस्टाग्राम पर, आप देखिए। ये मेरी माँ जी बहुत सोहनी है ना? देख रहे हो ये सब? मुझे लगता है अब इंस्टाग्राम को बैन ही हो जाना चाहिए। इस तरह का कंटेंट तो नहीं देखना पड़ेगा। चल क्या रहा है यार, ये स्किन दिखाओ, रिश्तों की हद पार करो और कंटेंट वायरल। आज मैं आपको ये एक वीडियो दिखाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ही दिखाऊं यार। ऑलमोस्ट 10 लाख लोग तो ऑलरेडी देख चुके हैं। नाम है संतूर मॉम रचना। इतनी क्रिंज वीडियोस जिसको देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। इनको देखकर चेहरा नहीं घूमता, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। जरा इमेजिन करो आप किसी कपल की रोमांटिक रील्स देख रहे हो, सेडक्टिव डांस, थोड़ा क्लोजनेस, और फिर आपको पता चले कि कपल नहीं है, ये तो माँ बेटा है। क्या बात कर रहे हैं आप? इमेजिन करिए वो 9.5 लाख लोग जो इनको फॉलो करते हैं, उनका मेंटल लेवल क्या होगा। प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि ये इनोसेंट मस्ती है। ये एक सोची समझी क्रिंज स्ट्रेटजी है जो कि माँ बेटे के रिश्ते को खराब कर रही है। पर लोग तब भी हार्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। माँ बेटे के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा मर्यादा होती है, भरोसा होता है। आपने कई फिल्में भी देखी होंगी, जब माँ को थोड़ी भी ठेस पहुंचती है तो रोना आ जाता है ना। पर इमेजिन करिए उस इमोशन के साथ आप रील्स चेक कर रहे हो और सामने संतूर मॉम आ जाए, तो प्रॉब्लम इंस्टाग्राम की कहाँ है? ये तो हमारी है ना। हमारी फीड में वही परोसा जाता है जिसको देख के हमारा अटेंशन स्पैन इफेक्ट नहीं होता। हम बार बार वो देखना चाहते हैं, हम रुकते हैं, हम शॉक होते हैं, और ये कंटेंट क्रिएटर हमें शॉक कर रही है और हम शॉक हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए इस तरह का घटिया कंटेंट कभी रुकेगा नहीं जब तक हम अपनी फीड को खुद नहीं क्लीन अप करना शुरू कर देंगे। आपके सामने
ऐसी कौन सी घटिया रील्स आई हैं, जरूर बताना कमेंट्स में, जिसको देखकर आप भी डिस्गस्टेड हो गए, शॉक रह गए। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कोलैब के बारे में। ये कोलैब शायद ही दुनिया में किसी ने सोचा होगा। गाजियाबाद के एक ज्वेलरी स्टोर में दो चोर घुसते हैं। एक ने पहना था ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का कपड़ा, एक ने पहना था स्विगी डिलीवरी बॉय का कपड़ा। उनके पास हथियार वगैरह भी थे एंड ज्वेलरी शॉप में सिर्फ एक ही दुकानदार था। उसको वो डरा धमका वहां से सारा सामान लूट कर चले जाते हैं। अब इसमें ऑनलाइन पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है, इस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो दो चोर कौन थे भाई? जी आप कमेंट में सारे लोग बोल रहे हैं कि इनके डिलीवरी बॉय एंड स्विगी डिलीवरी बॉय एक साथ तो देखा होगा, बट ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जन कमेंट पे लिखते हैं रॉबरी नहीं, किसी ने ज्वेलरी ऑर्डर किया था एंड वो जल्दी से जल्दी पैक कर रहे हैं ताकि वो कस्टमर को जल्दी डिलीवरी कर सके। ज्वेलरी विद इन 2 मिनट्स का प्रेशर तुम समझो भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि नकुल दुल के बारे में। तो नकुल दुल प्रेमानंद जी महाराज को डिसरिस्पेक्ट की। होता क्या है, प्रेमानंद जी महाराज से रिलेटेड एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं बेसिकली। उस रील में एक बंदा प्रेमानंद जी महाराज को कल्कि का अवतार बताता। पहले मैं दिखा देता हूँ आप। गाइस, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कल्कि अवतार जी का जन्म धरती पर हो चुका है और वो कोई और नहीं हमारे साक्षात प्रेमानंद जी महाराज हैं। 800 साल पुरानी एक पौराणिक किताब के अध्याय 2 में लिखा है कि ना ही उनके हाथ में धनुष होगा और ना ही वो घोड़े पे आएंगे और ना ही वो किसी शहर के होंगे, वो वृंदावन गाँव के होंगे। और इसके अलावा उनका नाम प्रेम से शुरू होगा, आनंद पे खत्म होगा और वो सदैव राधा राधा नाम का जाप करेंगे। और तो और उनको एक खून से रिलेटेड बीमारी भी होगी, जिस वजह से वो शरीर से थोड़े कमजोर होंगे। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि नमस्ते कोहे के बारे में। तो ये बंदा फिर इंडियंस को बेवकूफ बनाने आ गया। इसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि कुछ साल पहले इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, क्योंकि ये जापानीज बंदा होके भी हिंदी बहुत अच्छे से बोलता। बट इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बहुत सारे इंडियंस को बॉयकॉट कर दिए। इसको इनकी असली सच्चाई तो मालूम ही नहीं होगी। ओके, जस्ट अ स्मॉल अपडेट। ये वीडियो मैंने लास्ट वीक रिकॉर्ड किया था, बट अभी अगर उनका इंस्टाग्राम जाके आप विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई बंदे को लाखों में व्यूज मिल रहे हैं और एक वीडियो तो 5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका है। एंड ये बात इनको भी पता है। दैट्स व्हाई अपना इमेज क्लीन करने के लिए वो इस तरीके के शॉर्ट्स अपने चैनल पर 2-2 बार अपलोड कर रहे हैं। अब इस शॉर्ट में क्या है वो तो आगे बताऊंगा, बट उससे पहले आप ये देखो इंडियंस का रिएक्शन क्या है उनके कमबैक पर। कोहे भाई, नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दो, वी सपोर्ट यू। अब जब भारतीय परिवार बोलते हो तो दिल को छू जाता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कुछ इंडियंस बंदों के बारे में, जो यूके के थिएटर में जाकर कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद थिएटर के स्टाफ को इंटरफेयर करना पड़ता है और मूवी को बंद कराना पड़ता है। बेसिकली लोग हरिहर विल्लू मूवी देखने गए हुए थे यूके के थिएटर में, और वहां पर वो रंगीन कागज के छोटे छोटे टुकड़े फेंक देते हैं, जिसके बाद थिएटर का स्टाफ है वो मूवी को स्टॉप कर देते हैं और उन बंदों को उनके हरकतों की वजह से कॉल आउट कर देते हैं। ये वीडियो बता दूं कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव भी इसी साल शादी करने वाले हैं? क्योंकि जब भारती सिंह से इसके बारे में पूछा गया तो वो क्या कही आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बंदे के बारे में जो चमगादड़ पकड़ता है ठीक है, इसके बाद पुलिस को कॉल करता है भाई मैंने चमगादड़ पकड़ा है, शायद वो पिया हुआ था। बहुत ही फनी वीडियो, आप भी देखिए। नाम है आपका? पंकज राजपूत। पंकज राजपूत। हाँ जी। पिताजी का नाम? रमेश चंद। रमेश चंद। गाँव? मोहनपुरा। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? समस्या कुछ नहीं थी, ये हमने बच्चा पकड़ा था। काय का बच्चा है ये चमगादड़ का बच्चा है। ये चमगादड़ का बच्चा आपने पकड़ रखा है? ये अचानक हमारे पास गिर गया जी। तो हमको इसको समस्या इससे चमगादड़ से कि ये कोरोना का मतलब यही है। मतलब ये बच्चा कोरोना इससे क्या हुआ? अब ये चीज तो साइंटिस्ट को आप देंगे तब वही बताएंगे क्या है क्या नहीं है। हमने तो आपको कॉल की है। तो आपने इस बच्चे की वजह से 112 पे कॉल कर दी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इसको आप लेके जाओगे कि नहीं? मारने के लिए तो हम मार देते। ना मारना थोड़ी, किसी को क्यों मारोगे? वो बेवकूफी होती है। तो इसको आप लेके जाओ। तो दारू वारू भी पीते हो आप? हाँ जी। दारू पी रखी है? नहीं, तो? अभी नहीं। अभी नहीं पी रखी? पीते हो? हाँ, पीते हैं। अभी कितनी पी है? अभी कुछ नहीं पिए, सिर्फ 100 ग्राम पी है। 100 ग्राम माना 0। 100 ग्राम पी है? हाँ जी। और कौन है घर पे? कोई है आप तुम्हारे पे? नहीं, कोई नहीं है। अकेले ही हो? हाँ, अकेले रहते हैं। चलो ठीक। अब इस बच्चे को हम क्या करें?
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के बारे में। तो क्या शॉर्ट और रील्स आने के बाद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वो डेड हो रहा है? स्वैगर शर्मा इसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, लिखते हुए मेकिंग रील्स लाइक लिविंग विद द टॉक्सिक पार्टनर होम यू लव, तुम उसको छोड़ नहीं सकते एंड इट्स सफोकेटिंग ऑल द टाइम। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डेड हो रहा है यूट्यूब पर, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इट्स सैड फैक्ट, बिना कंट्रोल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग वायरल वीडियो के बारे में। इंस्टेंट बता दूं कि महाराष्ट्र से नया गांव से है। एक माँ अपनी बच्ची की चप्पल उठाने के लिए बच्ची को खिड़की के सामने रखे टेबल पर बिठा देती है एंड जब माँ चप्पल उठाने गई तो बच्ची वो खिड़की से गिर जाती है। वो बच्ची 12वीं मंजिल से गिरती है, जिसके मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे यह इंसिडेंट हुआ, वो माँ चीखती रही, चिल्लाती रही। ये दिल दहलाने वाला इंसिडेंट सीसीटीवी में कैप्चर हुआ, डिस्टर्बिंग वीडियो है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, आप क्या सोचते हैं इंसिडेंट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।